तो क्लास 6 का हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर देख लिया है, जो कि था पृथ्वी के बारे में और सौरमंडल के बारे में जानकारी प्राप्त करनी थी। अब सेकंड हमारा चैप्टर है ग्लोब के बारे में। तो ग्लोब के बारे में आप लोग जानते नहीं हैं कि ग्लोब होता क्या है, तो ग्लोब के बारे में इस वीडियो में जानकारी 0 टू एडवांस तक मिलेगी। 0 टू एडवांस तक इस वीडियो में जानकारी प्राप्त करेंगे ग्लोब के बारे में। ग्लोब के बारे में थोड़ा भी देखकर डरना नहीं है, ग्लोब की जानकारी इस वीडियो में कंप्लीट मिलेगी। प्लस में देखेंगे कि अक्षांश रेखा क्या होता है, देशांतर रेखा क्या होता है, कैंसर क्या होता है, कर्क रेखा, ठीक है, लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, इसमें इंग्लिश के बारे में भी थोड़ी बात करेंगे इन रेखाओं के। और प्लस में ये भी जानेंगे हम लोग कि ये अगर यह जब इंग्लैंड में बजता है 12 तो भारत में 5:30 क्यों बजता है, ठीक है ना, यानी टाइम डिफरेंस दो कंट्री के बीच क्यों होता है। प्लस में डेट भी डिफरेंस होता है, ठीक है, किसी में 11 तारीख हो गया तो कहीं पर 12 तारीख, कहीं एक दिन आगे तो कहीं एक दिन पीछे, ये होता क्यों है। तो इसको जानने के लिए आपको सबसे पहले ग्लोब के बारे में अध्ययन करना होगा, और ग्लोब कंप्लीट इस वीडियो में बताया गया है। देखिए यहाँ पर ऐसे अगर ये ग्लोब हो गया, ठीक है, ये ग्लोब हो गया। ग्लोब आप लोग देखे हैं, पहले देखिए ग्लोब क्या होता है। देखिए क्लासरूम में जब भी आप गए होंगे तो देखे होंगे ऐसे प्रिंसिपल जो होते हैं ऐसे अपने आगे रखते हैं, भले इसके बारे में उनको जानकारी प्राप्त अच्छी तरीके से हो या ना हो, लेकिन एक बॉक्स रखते हैं ये, ठीक है। तो ये होता है हमारा ग्लोब, और इसमें पूरी अर्थ को हम लोग क्या करते हैं, दिखाया गया है। इसमें कंप्लीट अर्थ के बारे में दिया गया है विवरण, कंप्लीट अर्थ को यहाँ पर दिखाया गया है कि यहाँ पर ये एशिया कॉन्टिनेंट, महाद्वीप क्या होते हैं, महाद्वीप के बारे में भी जानेंगे हम लोग, एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ठीक है। तो ये इसमें ये दिया रहता है। प्लस में ये दिया रहेगा कि ये पैसिफिक ओशियन है, अटलांटिक ओशियन है, आर्कटिक ओशियन है, इन सब इसमें दिया रहेगा। ये कौन सा कंट्री है, इस सब में ग्लोब में दिया रहता है। जैसे मैप भी आप लोग पढ़े होंगे, तो मैप में भी कंट्री नेम, पैसिफिक ओशियन नेम और ये कॉन्टिनेंट नेम सब दिया रहता है। तो ग्लोब आप लोग समझिए कि ग्लोब होता क्या है। तो ये देखिए पृथ्वी का एक छोटा रूप होता है हमारा ग्लोब, ठीक है ना। और ये ग्लोब का आकार जो होता है बड़े आकार के भी होते हैं, छोटे आकार के भी होते हैं। कुछ ऐसे भी ग्लोब होते हैं जिनमें हम हवा भर सकते हैं, ठीक ना, गुब्बारे के जैसा ग्लोब, और उसको पॉकेट में रखकर कहीं पर ले जा सकते भी हैं। ग्लोब पर देशों या महाद्वीपों या महासागरों को सही आकार में दिखाया जाता है। मतलब जो इंडिया है, ये इंडिया है ना, मतलब ये ऐसी आकृति अगर इंडिया है ये, ठीक है, तो इंडिया को बिल्कुल सही आकार में वहाँ पर दिखाया जाता है। तो इतना ही छोटा इंडिया है, मैप तो ग्लोब तो इतना ही है, ग्लोब इतना ही ना है, लेकिन ग्लोब में इंडिया अगर यहाँ पर है तो इतना ही दिखाया गया है उसमें, लेकिन बोल रहा है कि ये सही आकार में दिखाया जाता है। तो इतना तो दिखाया जाता है कि इतना छोटा दिखाया जाता है, लेकिन नीचे लिख दिया जाता है कि 1 सेंटीमीटर इक्वल 10 लाख किलोमीटर या 1 लाख किलोमीटर दे दिया रहता है कि 1 सेंटीमीटर अगर गए तो 1 लाख किलोमीटर हिल गए, समझ गए। तो यहाँ पर सही आकार एवं सही आकृति में दिखाया जाता है ग्लोब पर किसी कंट्री, कॉन्टिनेंट और ओशियन को, ठीक है ना। चलिए अब आगे बात करते हैं। तो समझते हैं कि सबसे पहले हम अक्ष किसे कहते हैं। अक्ष, एक्सिस क्या होता है। देखिए कोई किसी का भी अक्ष, जैसे देखे होंगे आप लोग, जैसे ये कोई जो होते हैं, कोई बच्चे इतने अच्छे होते हैं, शरारती, इतने अच्छे तरीके से करते हैं कि बुक को देखते होंगे कि हाथ से घुमा लेता है। बुक को नहीं देखते होंगे कि हाथ से, ये बिल्कुल कृष्ण के जैसा हाथ से घुमा लेते हैं। कृष्ण जी को भी आप लोगों ने देखा होगा कि चक्र को अपनी हाथों से घुमाते थे, ठीक है। जब पहिए को भी ये देखे होंगे आप लोग, जब कुम्हार के पास गए होंगे तो जो घड़ा बनाता है वो उसके नीचे जो एक्सिस होता है उसी पर वो घूमता रहता है, ठीक है ना। तो एक्सिस क्या होता है, अक्ष क्या होता है कि जिस पर चारों तरफ घूमे, ठीक ना, एक ऐसा सेंटर वाला पॉइंट जिस पर वो क्या हो चारों तरफ घूमे, तो यही हमारा क्या कहलाएगा, अक्ष। इसमें देखिए ये हमारा क्या है, एक्सिस है, अक्ष है, ठीक है। मतलब इसी पर हमारी अर्थ जो है क्या हो रही है, घूम रही है। तो ये एक्सिस है, एक्सिस है हमारा, और इसी पर हमारी अर्थ क्या हो रही है, घूम रही है। तो जिस पर कोई चीज़ घूमे वो क्या कहलाएगा, एक्सिस कहलाएगा। तो ये हमारा क्या है, एक्सिस। यहाँ पर दिया गया कि आप देखेंगे कि सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है, जिसे अक्ष कहते हैं। तो ये हमारी क्या है,
एक्सिस है, अक्ष है, और इसी पर हमारा ग्लोब क्या होता है, चारों तरफ घूमता है। कभी इस क्लास में जाइएगा तो इसे चारों तरफ घुमाकर चेक कर लीजिएगा। तो एक्सिस के बारे में हम लोग जान गए। अब ग्लोब में वे बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरती है उत्तर एवं दक्षिणी ध्रुव है। देखिए एक्सिस यह है ना, और इससे होकर ये यहाँ से यहाँ तक गई है, लेकिन रियल में से नहीं होता है, ठीक है ना। पृथ्वी के अंदर बोलेंगे कि सुई कहाँ से कहाँ तक गई है ढूंढने चलिए, तो ये रियल में नहीं होती है। सिर्फ पृथ्वी के बारे में जानने के लिए ये बनाया गया है एक्सिस, ठीक ना, कि पृथ्वी को अगर ग्लोब की तरह से प्लास्टिक की तरह बनाया जाए तो यहाँ पर 2 सुई चुभा दीजिए, ठीक ना, कि ये पृथ्वी हमारी क्या हो जाए, चारों तरफ अच्छी तरीके से घूम जाए। रियल में ऐसी कोई पृथ्वी के अंदर सुई लगी नहीं होती है, ठीक है ना। तो ये एक्सिस होता है और इसी के चारों तरफ ये क्या होती है, घूमती है। तो ये देखिए नीचे जो जब भी आप देखिएगा तो मैप में याद रखिएगा, किसी का भी मैप हो, अगर वो खेत का हो, ये अगर मान लीजिए आपका खेत है, ये राम का खेत है, ये मान लीजिए ये श्याम का खेत है, ठीक है, ये मान लीजिए मोहन का खेत है, थोड़ा समझना है आराम से इसको। और ऊपर ये मान लीजिए सोहन का खेत है, सोहन का खेत है। तो यहाँ पर मैप बनाया जाता है, चौहद्दी बनाया जाता है। अगर ये मान लीजिए रूपा का है तो चौहद्दी बनाया जाता है, ठीक है ना। अगर आप खेत के भी बारे में जानेंगे कि मेरा खेत कहाँ है, तो उसके ऊपर भी चौहद्दी होती है। तो राम का खेत जो है राम का खेत जो है सोहन के दक्षिण में है, राम का खेत जो है श्याम के उत्तर में है, राम का खेत जो है मोहन के पश्चिम में है, और राम का खेत जो है रूपा के यहाँ पर ये पूरब में है। तो जब भी अगर मैप बनाना हो, जब भी मैप बनाया जाता है तो ऊपर जो होता है हमारा नॉर्थ होता है, ऊपर क्या होता है, नॉर्थ होता है, उत्तर होता है, नीचे क्या होता है हमारा, दक्षिण होता है, ठीक है, नीचे क्या होता है, दक्षिण होता है। जब भी हम लोग ऐसे याद रखिएगा कि जब भी ऐसे मैप बनाया जाए तो ऊपर वाला होता है उत्तर, ऊपर वाला क्या होता है, उत्तर, नीचे होता है हमारा दक्षिण। याद रखिएगा सभी जगह ये काम आएगा। ये जो होता है हमारा पूरब, क्या होता है, ये हमारा पूरब, और ये हमारा होता है पश्चिम। इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं नॉर्थ, क्या बोलते हैं, नॉर्थ। दक्षिण को बोलते हैं साउथ, और साउथ मूवी बहुत सारा देखे होंगे आप लोग, अल्लू अर्जुन, अभी पुष्पा आ रहा है ना, पुष्पा 3, ठीक है। और ये जो पुष्पा 2 ना, और ये जो होता है पूरब, इसको ईस्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ईस्ट। पश्चिम है, इसको हम लोग बोलते हैं वेस्ट। तो नॉर्थ NORTH होता है। थोड़ा राइटिंग खराब है क्योंकि हाथ से लिख रहा हूँ मैं, पेन टैब नहीं है, तो थोड़ा मुश्किल का सामना कर रहे हैं अभी हम लोग, गरीब इंसान है, इतना अच्छा सेटअप नहीं है, तो थोड़ा मैनेज कीजिएगा। तो उत्तर को नॉर्थ बोलते हैं, दक्षिण को साउथ बोलते हैं, पूरब को ईस्ट बोलते हैं, और पश्चिम को वेस्ट बोलते हैं। तो जब भी ऐसे मैप आ जाए, ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट होता है, आप लोग याद रखिएगा। तो ये जो अब फिर ग्लोब को देख लीजिए, ग्लोब का एक सुई इधर चुभाया गया है और एक सुई उधर चुभाया गया है। तो जहाँ पर ये एक्सिस होता है, नीचे वाले को हम लोग बोल देंगे, नीचे को क्या बोलते हैं, ये बोला जाता है ना, इधर ये बोला जाता है कि ये हमारा है नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट है ना। तो नीचे जो है क्या है, साउथ, नीचे जो है क्या है, साउथ, साउथ इंडियन, और ऊपर जो है ये नॉर्थ। तो इसको हम लोग बोलते हैं साउथ पोल, दक्षिणी ध्रुव, और इसको हम लोग बोलते हैं उत्तरी ध्रुव। समझ में आया कि नॉर्थ पोल साउथ पोल किसे कहते हैं, जो नॉर्थ में हो उसे नॉर्थ पोल, ये ध्रुव हो गया, और ये उत्तर में है तो उत्तर नॉर्थ पोल, ठीक है, उत्तरी ध्रुव। अरे समझ में, तो ये हमारी हो गई। और ये बताया गया है कि एक काल्पनिक रेखा भी होती है जो ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटती है। यहाँ पर समझिए, ये अगर ये हमारा ग्लोब है, मान लीजिए ये हमारा ग्लोब है, सही से बन जाए भाई, ये हमारी क्या है, ग्लोब है। तो ये ग्लोब है, तो ग्लोब में एक ऐसी रेखा होती है, एक काल्पनिक लाइन खींचते हैं, इसमें बहुत सारी लाइन देखे होंगे, ठीक ना। तो एक लाइन होती है जिसको 0 डिग्री बोलते हैं, ठीक है। तो ये लाइन जो होती है
ग्लोब को दो बराबर भागों में डिवाइड कर देती है। ग्लोब को क्या करती है? दो बराबर भागों में डिवाइड कर देती है। और ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? नॉर्थ ना। अभी हम लोग पढ़े ना कि ऊपर जो होता है नॉर्थ, नीचे साउथ, इधर ईस्ट और इधर वेस्ट होता है। ठीक है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। तो ऊपर जो होता है इसको हम लोग क्या बोल देंगे? क्या हो रहा है ये? ऊपर जो होता है इसको हम लोग क्या बोलेंगे? नॉर्थ। तो ये हमारी अगर अर्थ हुई तो ये ऊपर वाला हमारा नॉर्थ और नीचे वाला साउथ। ठीक है, ऊपर वाला नॉर्थ और नीचे वाला साउथ। तो नॉर्थ को बोलते हैं कि ये उत्तरी गोलार्ध। क्या बोलते हैं? उत्तरी गोलार्ध। जब भी ये हमारा ग्लोब हो तो ऐसे दो पार्ट में डिवाइड करने वाली जो लाइन होती है 0 डिग्री, इसको ऊपर काटती है और नीचे दो बराबर भाग में डिवाइड कर देते हैं ना। तो ऊपर वाले को उत्तर बोलते हैं ना, तो उत्तरी गोलार्ध बोलेंगे इसको। और नीचे जो है ना इसको बोलेंगे दक्षिणी गोलार्ध। दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, और ये दो बराबर भागों में अर्थ को बांटने वाली ये जो 0 डिग्री लाइन होती है, 0 डिग्री या 180 डिग्री इसको बोलते हैं। और मैथ में आप लोग पढ़ेंगे तो इसको रिजु रेखा भी बोलते हैं। रिजु रेखा। ठीक ना। तो ये जो होती है दो बराबर भागों में डिवाइड करने वाली अर्थ को, तो इसको विषुवत वृत्त बोलते हैं। विषुवत वृत्त। विषुवत वृत्त आगे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक ना। और विषुवत वृत्त को इंग्लिश में हम लोग इक्वेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इक्वेटर। इक्वेटर। और इक्वल का मतलब होता है बराबर, और इक्वेटर का मतलब दो बराबर भागों में बांटने वाली अर्थ को। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। तो ये होता है विषुवत वृत्त। समझिए यहाँ पर देखा है कि एक काल्पनिक रेखा जो ग्लोब को दो बराबर भागों में क्या करती है? बांटती है। वैसी काल्पनिक रेखा जो ग्लोब को क्या करती हो? दो बराबर भागों में बांटती हो, वो क्या कहलाएगी? विषुवत वृत्त। क्या कहलाएगी वो? विषुवत वृत्त कहलाती है। अब विषुवत रेखा और वृत्त में अंतर क्या समझिए। यहाँ पर ये हमारा ग्लोब है, ये हमारा क्या है? ग्लोब है। ये ग्लोब है तो ये विषुवत रेखा देखिए यहाँ से यहाँ तक गई है, और ये सिर्फ आगे ही गई होगी, पीछे गई होगी कि नहीं हो गई होगी? अभी तो ये 2D दिखाई दे रहा है ना, लेकिन ये पीछे भी गई होगी। तो ये हमारा कंप्लीट ऐसे वृत्त के जैसा नहीं बनाएगी सर्कल, पीछे भी गई होगी तो ये सर्कल की जैसी आकृति बनाई होगी। तो इसीलिए हम बोलते हैं विषुवत रेखा को विषुवत रेखा भी बोलते हैं। जब मैप में हो तो विषुवत रेखा बोलते हैं, और ये ग्लोब पर हो तो विषुवत वृत्त बोल देंगे। तो ये हमारी क्या होगी? विषुवत वृत्त। और विषुवत वृत्त जो होती है दो बराबर अर्थ को क्या करती है? डिवाइड कर देती है। उत्तरी ध्रुव, देखिए ये विषुवत वृत्त है हमारा, तो ये विषुवत वृत्त है, ये विषुवत वृत्त है। तो ऊपर वाले को हम लोग क्या बोल देंगे? ऊपर वाले को बोल देंगे कि ये उत्तरी ध्रुव है। ऊपर वाले को उत्तरी बोलते हैं ना, तो ऊपर को बोलते हैं कि ये उत्तरी ध्रुव, ये उत्तरी गोलार्ध है। ऊपर वाले को बोलेंगे कि ये उत्तरी गोलार्ध है, और नीचे वाले को बोलेंगे कि ये दक्षिणी गोलार्ध है। क्योंकि नीचे वाले को दक्षिण बोलते हैं हम लोग और ऊपर को उत्तर बोलते हैं, तो नॉर्थ स्फीयर, गोलार्ध को स्फीयर बोलते हैं इंग्लिश में, स्फीयर। तो नॉर्थ स्फीयर और साउथ स्फीयर। ठीक है ना। और ये कौन डिवाइड कर रहा है? इक्वेटर, विषुवत वृत्त। ठीक है। अब देखिए पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध बोलेंगे। अभी बताया 2-3 बार कि पृथ्वी में स्थित आधे गोलार्ध ऊपर वाले को उत्तरी गोलार्ध बोलेंगे, तथा दक्षिण वाले के आधे भाग को दक्षिणी गोलार्ध बोलेंगे। स्फीयर इंग्लिश में बोला जाता है, और नॉर्थ साउथ तो याद ही है। ये दोनों बराबर बराबर आधे भाग होते हैं। क्या होते हैं? दोनों बराबर बराबर आधे भाग होते हैं। इस प्रकार विषुवत वृत्त पृथ्वी पर एक काल्पनिक वृत्त बनाती है। रियल में ऐसी लाइन कोई ढूंढने मत चली जाइएगा कि ये लाइन कहाँ है, ये लाइन कहाँ है, ये लाइन कहाँ है। ये लाइन रियल में है नहीं, सिर्फ यहाँ पर पृथ्वी के बारे में थोड़ा जानने के लिए ये लाइन खींचा गया है। किसी कंट्री को जानने के लिए, किसी कंट्री का टाइम डिवाइड करने के लिए ये सारे लाइन खींचा गया है। ठीक है ना। तो चलिए अब यहाँ पर देखते हैं कि अक्षांश क्या होता है। अक्षांश क्या होता है? तो विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समानांतर वृत्तों को अक्षांश कहते हैं। विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समानांतर वृत्त, समझिए यहाँ पर यह हमारा है विषुवत वृत्त। क्या है? विषुवत वृत्त या विषुवत रेखा, ये विषुवत वृत्त है हमारी। और विषुवत वृत्त से
विषुवत वृत्त से अगर ये ऊपर की ओर ऐसे जा रही है ना लाइन, ये ऐसी लाइन जा रही है, तो ऐसी बहुत सारी लाइन जा रही है, ठीक है ना। आगे बताएंगे कि इनकी संख्या कितनी होती हैं। ये ऐसे क्या होती है, बहुत सारी लाइन ऐसी उत्तरी की तरफ जाती है और बिल्कुल दक्षिण की तरफ ही ऐसे लाइन आपको देखने को मिलेगी बहुत सारी, ऐसे लाइन आपको देखने को मिलेगी बहुत सारी। तो जो ये सारी लाइनें होती है ये वाली, इसको हम लोग बोलते हैं अक्षांश। क्या बोलते हैं हम लोग, अक्षांश बोलते हैं, या इंग्लिश में हम लोग बोलेंगे लैटिट्यूड। तो लेटा हुआ ये लाइन दिखाई दे रहा है, लेटा हुआ ये लेटा हुआ ही ना है, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, अक्षांश। या नॉर्थ में हो या साउथ में हो, कहीं पर भी हो, ग्लोब के किसी भी एरिया में ऐसे हो, तो ये बोले जाएगा हमारा अक्षांश, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं लैटिट्यूड। देखिए, तो विषुवत वृत्त, विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समानांतर रेखा, ये विषुवत वृत्त है और इसके समानांतर सभी रेखा एक दूसरे के क्या होते हैं, समानांतर होते हैं। ऐसी लाइन आपको दिखाई दे तो इस समझिएगा, भूलिएगा कि ये क्या है, हमारी अक्षांश रेखा है। और अगर लॉन्गिट्यूड, देशांतर रेखा की बात की जाए तो इस तरीका के आपको लाइन दिखाई देगी, बहुत सारी इस तरीका के आपको लाइन दिखाई देगी, जिसको हम लोग लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। लंबा है ना, इसको बोलेंगे लॉन्गिट्यूड। और इंग्लिश में इसको बोलेंगे, इंग्लिश में लॉन्गिट्यूड बोलेंगे, लॉन्गिट्यूड बोलेंगे क्योंकि लंबा ये लाइन है। और ये जो सोने वाला लाइन था इसको लैटिट्यूड बोलते थे। ये सोने वाला जो लाइन था इसको क्या बोलते थे, लैटिट्यूड बोलते थे, लैटिट्यूड। ये जो हमारा ब्लू कलर से है, लैटिट्यूड इसको बोलते हैं। और ये जो लंबा लाइन है इसको क्या बोलेंगे, लॉन्गिट्यूड। क्या बोलेंगे, लॉन्गिट्यूड। इंग्लिश में ये जो ब्लू लाइन है इसको अक्षांश रेखा, और ये जो रेड लाइन है इसको देशांतर रेखा बोलेंगे, ठीक है। क्या हमारी कंप्लीट ये ग्लोब है। तो ग्लोब को दिया गया है यहाँ पर, ये जो दिखाई दे रही है कौन सी रेखा है बताइए आप लोग, ये सभी है हमारी अक्षांश रेखा। कौन सी रेखा है, अक्षांश रेखा। और ये जो ऐसी वाली आप लोगों को लाइन दिखाई देगी उसको हम लोग बोल देंगे कि ये क्या है, हमारी देशांतर रेखा है। क्या है ये, देशांतर रेखा है, लॉन्गिट्यूड लाइन है। समझिए यहाँ पर देखिए, ये 0 डिग्री जो होती है इसको हम लोग बोलते हैं इक्वेटर। इक्वेटर मतलब इक्वल इक्वल, दो डिवाइड कर दे दो भागों में अर्थ को, तो ये होता है इक्वेटर। और इक्वेटर से ऊपर वाले को बोलते हैं क्या, नॉर्थ स्फीयर, उत्तरी गोलार्ध, और नीचे वाले को दक्षिणी गोलार्ध बोलेंगे। तो ये जो ऐसी लाइन है और ये अक्षांश रेखाएं जो हैं, अक्षांश ये रेखाएं जो हैं ये हो गई, तो 1 डिग्री अक्षांश रेखा, 2 डिग्री अक्षांश रेखा, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री ऐसी होगी ना। और यहाँ पर होगी ऊपर जो होगी ये 1 डिग्री अक्षांश रेखा, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 6 डिग्री, 7 डिग्री ऐसे होगी ना। रियल में ऐसी नहीं होती है, थोड़ा इसका ऐसे होता है इसका साइज, ठीक ना। ये ऐसे होगी 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, ये जो होगी ऐसे होगी, ठीक है। ये इक्वेटर है, हमारी विषुवत रेखा है। तो यहाँ पर देखिए, जब भी ये इक्वेटर से कुछ आगे जाती है तो ये 90 डिग्री का इसे सीधा कोण बनेगा, 90 डिग्री का एंगल, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ये 90 डिग्री, ये 90, ये 90, ये 90, 36 डिग्री, मतलब ये टोटल अगर घूम जाए तो 36 डिग्री का घूम जाएगी। अब यहाँ पर बात करते हैं तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, तो कहीं पर आएगा 23.5 डिग्री। तो यहाँ पर इक्वेटर से 23.5 डिग्री पर जो लाइन होगी ना उसको बोलते हैं कर्क रेखा। क्या बोलते हैं, इक्वेटर से 23.5 डिग्री, यहाँ पर ये 90 डिग्री होगी, तो यहाँ से यहाँ के बीच जो होगी एंगल बनाएगा हमारा, कितना बनाएगा, 23.5 डिग्री। और इसको हम लोग बोल देते हैं कर्क रेखा। क्या बोलते हैं कि हमारी है कर्क रेखा। इंग्लिश में बात करें तो इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और जब इसका नाम रखा गया था तब कैंसर नाम की कोई बीमारी नहीं थी, और अब देखिए कैंसर नाम की एक बीमारी भी हो गई है। और कैंसर बताया गया है, कैंसर एक बहुत ही खतरनाक रोग होता है और इसके बहुत सारे स्टेजेस होते हैं। ये क्या होता है, बहुत सारा सेल डिवीज़न हो जाता है तो इसको कैंसर नाम दे दिया जाता है।
तो इसको हम लोग साइंस वाले टर्म्स में पढ़ेंगे। अब यहाँ पर देखिए, अब बिल्कुल नीचे की तरफ जाएंगे तो नीचे भी तो एंगल बनाएगा। तो नीचे यहाँ से जब एंगल बना ले 23.5 डिग्री का, यानी 1 2 3 4 5 ऐसे लाइन जाए ना, तो 23.5 डिग्री के पास ये जब लाइन जाएगी तो इसको हम बोल देते हैं कि ये कौन सी लाइन है, हमारी मकर रेखा। ठीक है, तो 23.5 डिग्री याद रखिए कि इक्वेटर से 23.5 डिग्री, इक्वेटर से 23.5 डिग्री अगर ऊपर की बात की जाए तो इसको हम लोग बोलेंगे कर्क रेखा। और इक्वेटर से 23.5 डिग्री अगर हम लोग साउथ के बारे में बात की जाए तो ये होगी हमारी मकर रेखा। सिंपल वर्ड में समझिए कि कर्क रेखा मकर रेखा, कंफ्यूज नहीं होना है। ऊपर कम शब्द वाला है, ऊपर क्या है, कम शब्द वाला, नीचे ज्यादा शब्द वाला, क्योंकि ऊपर कम है नीचे आ रहा है तो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो ऊपर कम शब्द 2 शब्द वाला है, नीचे 3 शब्द वाला है, तो ऊपर कर्क रेखा, नीचे मकर रेखा, और ये बीच में इक्वेटर है, दोनों को डिवाइड कर रहा है 2 पार्ट में। ठीक है, तो ये जो एरिया हमारा बनाता है ये कर्क रेखा, और ऊपर वाला ये मकर रेखा, ये कर्क रेखा, और नीचे वाला ये मकर रेखा, ये जो एरिया बनाता है इसको हम लोग बोलते हैं उष्ण कटिबंध। क्या बोलते हैं हम लोग, उष्ण कटिबंध। अब उष्ण मतलब होता है गर्मी, उष्ण का मतलब क्या होता है, गर्मी। तो इन दो, जब कर्क रेखा और मकर रेखा ये 2 लाइन बना रहा है ना, तो इन दोनों क्षेत्रों के बीच मतलब इसमें जितने भी कंट्री आएंगी उसमें सूर्य जो होगा एक बार जरूर सिर के ऊपर आ जाता है। यानी सूर्य जो होगा इन्हीं 2 रेखाओं के बीच घूमता है, इधर आता है उधर जाता है, इधर आता है इधर जाता है, इधर जाता है इधर, ऐसे आता जाता है। लेकिन इन सब रेखाओं के बीच ये जब कर्क रेखा और मकर रेखा के बाद सूर्य की स्थिति आपको नहीं दिखाई देगी। सूर्य की जो लाइट होगी वो ऐसे तिरछे पड़ेगी। तो यहाँ पर क्या होगा, ठंड ज़्यादा, और ठंड ज़्यादा हुई तो यहाँ पर अधिकतर गोरे देखने को मिलेंगे आपको। ठीक है, यूरोप कॉन्टिनेंट में ये लाइन है ही नहीं, न ही ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है न ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। ठीक है, तो समझिएगा कि इन 2 रेखाओं के बीच ही सूर्य जो होता है इधर उधर घूमता है, एक बार जरूर सिर के ऊपर आ जाता है। तो इनमें ज़्यादा गर्मी होगी क्योंकि सूर्य सीधे सिर के पास आ जाएगा, तो इनमें क्या होगी, ज़्यादा गर्मी होगी। तो इसीलिए इसको बोल देते हैं कि ये क्या है, हमारा उष्ण कटिबंध है। क्या है, हमारा उष्ण कटिबंध। उष्ण मतलब गर्मी वाला, ये हमारा क्या है, क्षेत्र है। ये कौन सी है, गर्मी वाला क्षेत्र। ठीक है ना। और कर्क रेखा के बाद, यहाँ पर कर्क रेखा के बाद बात की जाए तो कर्क रेखा के बाद यहाँ 66.5 डिग्री के बीच जो एरिया होता है उसे उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। क्या बोलते हैं, उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध। और बिल्कुल उसी तरह यहाँ पर मकर रेखा के बाद 66.5 डिग्री के बीच जो एरिया होता है इसे दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध बोलते हैं। अब ये शीतोष्ण क्या होता है, तो शीत मतलब ठंडा, जहां भी शीत वर्ड आए तो उसको समझिएगा कि ये क्या है, ठंडा है। और उष्ण मतलब गर्म, तो यहाँ पर थोड़ा ठंडा और थोड़ा गर्मी, मतलब ज़्यादा गर्मी नहीं होगी। किस एरिया में, इस एरिया में, इसमें जितने भी कंट्री होंगे इस ग्लोब पर, तो इस एरिया में ज़्यादा गर्मी नहीं होगी, ज़्यादा गर्मी न ज़्यादा ठंडी, बिल्कुल बैलेंस बना रहेगा गर्मी और ठंडा का। इसलिए इसे शीतोष्ण बोलते हैं। शीत मतलब ठंडा, उष्ण मतलब गर्मी, ठंडा और गर्म बैलेंस मात्रा में रहेगा इस वाले एरिया में, तो इसको बोलते हैं दक्षिणी शीतोष्ण। इसको उष्ण बोलेंगे, इसको शीतोष्ण बोलेंगे, और दोनों तरफ बोलेंगे, उत्तर वाले को उत्तरी शीतोष्ण, दक्षिण वाले को दक्षिणी शीतोष्ण बोलेंगे। ठीक है, और बात की जाए अब सबसे ये लास्ट वाले में, तो यहाँ पर आप मत जाइएगा बाबू, यहाँ पर तो खत्म हो जाइएगा जम के। ठीक है, ये शीत कटिबंध मतलब कंप्लीटली यहाँ पर सनलाइट देखने को अधिकतर थोड़ा भी ज़्यादा नहीं मिलेगी, बहुत ही कम, और यहाँ पर बर्फ की मात्रा जो होगी बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलेगी, क्योंकि सनलाइट यहाँ पर आएगी नहीं तो बर्फ क्या होगा, ज़्यादा मात्रा में। तो यहाँ पर देखने को मिलेंगी आपको पेंगुइन। ठीक है, तो यहाँ पर लाइट अच्छी तरीके से आएगी ही नहीं, तो यहाँ पर क्या होगा, बहुत ज़्यादा ठंडा होगा, बहुत ज़्यादा बर्फ होंगे यहाँ पर। तो ऊपर आर्कटिक सागर देखने को मिलेगा, आर्कटिक, और नीचे अंटार्कटिक देखने को मिलेगा। ठीक है,
जब भी ये दिखाई दे विषुवत वृत्त आपको जब भी दिखाई दे तो विषुवत वृत्त के ये ऊपर वाले जो होंगे अक्षांश रेखा ये भी होंगे, नीचे वाले जो होंगे ये भी अक्षांशी रेखा होंगे, लेकिन ऊपर वाले को ऊपर उत्तर में है ना, ठीक है, तो इसको बोलेंगे उत्तरी अक्षांश रेखा। क्या बोलेंगे? उत्तरी अक्षांश रेखा। और नीचे वाले को हम लोग बोलेंगे दक्षिणी अक्षांश रेखा। नीचे वाले को क्या बोलेंगे? दक्षिणी अक्षांश रेखा, क्योंकि ये तो दोनों अक्षांशी रेखा है, लेकिन इसको क्या करेंगे हम लोग, इसको एक डायरेक्शन के अनुसार इसका नाम चेंज कर देंगे कि ये उत्तरी है और ये नीचे दक्षिण है। तो नीचे दक्षिणी अक्षांश रेखा, ऊपर उत्तरी अक्षांश रेखा। जैसे देखिए यहाँ पर दिया है कि इस प्रकार विषुवत वृत्त के उत्तर की सभी समानांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश एवं विषुवत वृत्त के दक्षिण में स्थित सभी समानांतर रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश कहा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात की जाए, इसलिए प्रत्येक अक्षांश के मान के साथ उसकी दिशा यानी उत्तर या दक्षिण को भी लिखा जाता है। इसे हम उत्तरी या दक्षिणी अक्षर व्यक्त करते हैं। उ से उत्तर, द से दक्षिण से व्यक्त करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए दिया है कि महाराष्ट्र में चंद्रपुर, महाराष्ट्र में कौन? चंद्रपुर। ये क्या हो रहा है? जैसे दिया है ये कि महाराष्ट्र में चंद्रपुर एवं ब्राज़ील दक्षिणी अमेरिका में, ब्राज़ील दक्षिण अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है उसमें है ब्राज़ील, सबसे बड़ा कंट्री है ब्राज़ील। इसमें बेली हेरिजेंटो, दोनों एक ही अक्षांश 20 डिग्री अंश पर स्थित है। समझ में आ रहा है आपको क्या बोल रहा है? मतलब एक महाराष्ट्र है, कौन है? महाराष्ट्र, और एक है चंद्रपुर, महाराष्ट्र में चंद्रपुर एवं ब्राज़ील है, ठीक है। और ये 20 डिग्री पर, ये 23 डिग्री है ना, इसके नीचे आएगा ना 20 डिग्री, 20 डिग्री पर है, 20 डिग्री पर दोनों हैं। तो 20 डिग्री पर दोनों हैं तो आपको बताना पड़ेगा ना कि कौन नॉर्थ में और कौन उत्तरी गोलार्ध के अक्षांश रेखा पर है, कौन दक्षिणी गोलार्ध के अक्षांश रेखा पर है। बोल रहा है कि अंश पर स्थित है, लेकिन चंद्रपुर विषुवत वृत्त के 20 डिग्री अक्ष उत्तर में है। 20 डिग्री अक्ष किस में है? उत्तर में है। और ये जो दक्षिण, ये हेरिजेंटो जो है, वेले हेरिजेंटो, ये दक्षिण में है ब्राज़ील। ब्राज़ील किस में है? दक्षिण और उत्तर। इसीलिए आपको बोल नहीं देना है कि 20 डिग्री अक्षांश रेखा पर ये कंट्री है। 20 डिग्री अक्षांश रेखा पर बहुत सारे कंट्री हो जाएंगे, तो आपको बोलना पड़ेगा कि 20 डिग्री उत्तरी या 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में है, ठीक है। ये तो यही बताया गया इसमें। अब यहाँ पर वही जो बताया गया था वही दिया है कि उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा 23.5 डिग्री, दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण में, विषुवत वृत्त के 66.5 डिग्री उत्तर में उत्तर ध्रुव वृत्त, और दिया है विषुवत रेखा के 66.5 डिग्री दक्षिण में दक्षिण ध्रुवीय वृत्त। तो ये सब कंप्लीट हो चुका है, हम लोग पढ़ चुके हैं। ताप कटिबंध के बारे में भी ये दे दिया है, और इसके बारे में भी हम लोग ऊपर देखे थे। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांश रेखा सूर्य में दोपहर में एक बार जरूर सिर के ऊपर होता है, इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है, और इसलिए इसे हमें उष्ण कटिबंध बोलते हैं। मैं बताया गया था ना, ये अगर तो ये हमारी इक्वेटर है, तो इसके 23 डिग्री उत्तर और 23 डिग्री दक्षिण। ये जो उत्तर वाली रेखा होती है कर्क रेखा, नीचे वाली जो होती है मकर रेखा, और इन दोनों के बीच वाले एरिया को बोलते हैं उष्ण कटिबंध, क्योंकि दोपहर में जरूर सूर्य एक बार सिर के सामने आ जाएगा, इसलिए यहाँ पर ज़्यादा गर्मी देखने को मिलेगी, इसलिए इसे उष्ण कटिबंध बोलते हैं। तो कर्क रेखा और मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता है। ध्रुव की तरह सूर्य की किरणें यहाँ पर क्या हो जाती है? तिरछी हो जाती है। ध्रुव पर बिल्कुल क्या हो जाता है? सूर्य की किरणें जो होगी बिल्कुल तिरछी हो जाती है। तो इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं? शीतोष्ण कटिबंध, ठीक है ना। यहाँ पर ये ग्लोब हो गया, ये इक्वेटर हो गया, ये 23.5 डिग्री, ये 66.5 डिग्री, ये 23.5, ये ग्लोब हो गया, तो ये इक्वेटर, ये 23.5, ये भी 23.5, ये 66.5, ये भी 66.5, ठीक है। तो ऐसे बार बार रिवाइज कीजिएगा यहाँ पर। तो ये होता है हमारा शीतोष्ण कटिबंध। शीतोष्ण कटिबंध कर्क रेखा एवं उत्तर ध्रुव वृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिणी ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र को हम लोग शीतोष्ण कटिबंध बोलते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, ये शीतोष्ण कटिबंध कहाँ है? मकर रेखा के बाद और दक्षिणी ध्रुव वृत्त के बाद बीच वाला जो एरिया होता है उसे दक्षिण शीतोष्ण कटिबंध बोलते हैं। बिल्कुल उसी तरह उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध कर्क रेखा और उत्तरी ध्रुव वृत्त के बीच जो एरिया होता है उसको उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध बोलते हैं। तो यहाँ तो दिया है इसमें। शीत कटिबंध किसे बोलते हैं? तो उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव एवं उत्तरी ध्रुव वृत्त एवं उत्तरी ध्रुव वृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव वृत्त एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच वाले क्षेत्र को ठंड बहुत ज़्यादा होती है।
ये बोला है यही बात। यहाँ पर जब देखेंगे हम लोग तो दक्षिणी ध्रुव वृत्त और दक्षिणी ध्रुव ये इसमें जब देखेंगे तो उत्तरी ध्रुव वृत्त और उत्तरी ध्रुव के बीच ये बहुत सारा ठंडा एरिया वाला होता है, इसीलिए इसे हम शीत कटिबंध बोलते हैं। तो यही सब दिया इसमें। अब देशांतर बोल रहा है कि देशांतर क्या होता है। पहले भी हम लोग जान चुके हैं कि देशांतर क्या होता है, लॉन्गिट्यूड जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। ये सारी लाइनें आपको लंबी लंबी दिखाई दे रही है, तो ये सभी लंबी लंबी लाइनें ये होती है हमारी लॉन्गिट्यूड। क्या होती है हमारी? ये होती है लॉन्गिट्यूड, जिसको हम लोग बोलते हैं देशांतर रेखा, ठीक ना। इसमें भी पूरब और पश्चिम करके बताना होगा आपको, जैसे उसमें भी उत्तर दक्षिण करके बताते थे, इसमें भी आपको पूरब पश्चिम। जैसे ये वाला जो अगर ये 0 डिग्री हो गया तो ये इसके बाहर वाला ये जो होगा हमारी ईस्ट होगी, क्या होगी? ईस्ट होगी। और ये जो इधर वाली होगी ये हमारी वेस्ट होती है, क्योंकि मैप में बताया गया है कि ये हमारी होती है, मैप में बताया गया ये ईस्ट होती है और ये वेस्ट होता है, ये नॉर्थ ये साउथ होता है। तो ये वाली ईस्ट देशांतर रेखा और ये वाली हमारी वेस्ट देशांतर रेखा। तो किसी स्थान को स्थिति को बताने के लिए अक्षांश के अतिरिक्त कुछ और जानकारियां भी आवश्यकता होती है। आप देख सकते हैं प्रशांत महासागर में स्थित टोंगा द्वीप, ये 2 स्टेट दे के 2 सिटी दे के उसमें दिखाया गया था ना, तो ये बताइए 20 डिग्री पर दोनों था, तो 20 डिग्री उत्तरी और 20 डिग्री दक्षिण बताना था। बिल्कुल उसी तरह इसमें भी दिया है कि महासागर में स्थित टोंगा द्वीप एवं हिंद महासागर में मार्शेस द्वीप दोनों ही अक्षांश 20 डिग्री दक्षिण पर स्थित है। 20 डिग्री दक्षिण पर दे दिया है कि 20 डिग्री दक्षिण पर स्थित है। उनका सही स्थिति जानने के लिए पता करना होगा कि उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ने वाली संद्रम रेखा पूर्व या पश्चिम की ओर इन स्थानों की दूरी कितनी है। मतलब किसी अगर कोई भी सिटी है, कोई भी ओशियन है, तो उसकी स्थिति को जानने के लिए दोनों रेखाओं को आपस में मिलाना होगा। जहां ये दोनों रेखाएं मिलेगी वहीं हमारी कंप्लीट स्थिति होगी, लोकेशन होगी। लोकेशन यहीं से लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड से ही लगाया जाता है लोकेशन उसका। जैसे इस इमेज में देखिए यहाँ पर हमारी है 0 डिग्री है, जिसको प्रमुख येमियोतर लाइन भी कहते हैं, इंग्लिश में GMT बोलते हैं, ग्रीनविच टाइम। ये टाइम डिफाइन करने के लिए ये दिया गया है। और ये टाइम डिफाइन कैसे होता है इसको थोड़ा समझते हैं हम लोग। देखिए टाइम डिफाइन कैसे होता है। जब भी ये हमारी अर्थ है मान लीजिए, तो ये जो होती है लगभग 24 घंटे में क्या कर लेती है, कंप्लीट एक चक्कर कंप्लीट कर लेती है। और ये कैसे घूमती है, तो पश्चिम से पूरब की तरफ हमारी अर्थ जो है घूमती है। तो एक चक्कर काटने में इसको कितना घंटा लगता है, 24 घंटा। मतलब 24 आवर में क्या कर लेती है, 360 डिग्री कंप्लीट। एक बार कोई भी है इंसान अगर यहाँ पर है, एक बार कंप्लीट ये घूम जा रहा है, तो ये कितना डिग्री घूम गया, 360 डिग्री घूम गया। कितना डिग्री, 360। सूर्य कुमार यादव को हम लोग क्या बोलते हैं, 360 ना, AB डिविलियर्स 360 मतलब चारों तरफ क्या करते हैं, अपने शॉट को मारते हैं। तो ये चारों तरफ अगर घूम गया तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, 360 डिग्री घूम गया। तो 24 घंटा में हमारी अर्थ जो होती है, 24 घंटा 12 घंटा दिन 12 घंटा रात होता है ना लगभग, तो ये हमारी क्या होती है 24 घंटा में। क्यों होता है ये 12 घंटा रात 12 घंटा दिन, क्योंकि ये हमारी अर्थ जो है घूमती रहती है। और 24 घंटा में अपने अक्ष पर एक बार ये कंप्लीट घूम जाती है। मतलब 24 घंटा में 360 डिग्री ये क्या करती है, हमारी अर्थ घूम जाती है। तो 1 घंटा में कितना डिग्री घूमेगी, तो इसके लिए हम लोग 360 डिवाइड करेंगे 24 से, कटाइए इसको, 15 बार में ये क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक ना। तो 1 घंटा में कितने डिग्री घूमेगी हमारी अर्थ, 1 घंटा में घूमती है 15 डिग्री। 1 घंटा में कितना डिग्री, 15 डिग्री घूमती है। लेकिन वहीं अगर मिनट में बात की जाए तो 1 घंटा में कितना घूम रही है, 15 डिग्री। ये लिख दें हम लोग, 15 डिग्री घूमने में इसको कितना लग रहा है, 60 मिनट। कितना लग रहा है, 60 मिनट। तो 1 डिग्री घूमने में 60 और ये 15, तो 1 डिग्री में इसको कितना, 4 मिनट। मिनट में है ना, तो मिनट में आंसर आएगा ना। तो 1 डिग्री में कितना, 4 मिनट। मतलब समझिए आप लोग कि ये लैटिट्यूड अगर है, ये हमारी अर्थ है, और ऐसे लैटिट्यूड है, ये मेन है, ये पर मेन रेखा है 0 डिग्री। तो ये 1, ये 2, ये 3 ऐसे होगी ना। तो 1 डिग्री आगे बढ़ी मतलब 4 मिनट आगे प्लस कर गई, 2 डिग्री आगे बढ़ी मतलब 8 मिनट प्लस कर गई, क्योंकि 1 डिग्री में 4 मिनट प्लस होता है। ऐसे ऐसे करके टाइम जो होता है यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इसी तरह टाइम डिफाइन होता है। तो यह हमारा देखिए यहाँ पर, यह हमारा प्रमुख येमियोतर लाइन है, मतलब कंप्लीट
बीच वाली लाइन है, तो इसके ये जो ईस्ट में है ये वाली लाइन, और इसके ईस्ट में एक और लाइन है ये वाली 30 डिग्री पूरब। कौन है ये लाइन हमारी? 30 डिग्री पूरब। तो 30 डिग्री पूरब वाली लाइन पर बताइए कि टाइम कितना होगा। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए कि 12 बज रहा होगा, तो 1 डिग्री में कितना डिग्री, 1 डिग्री में कितना मिनट प्लस होता है, और इधर जो होता है प्लस होता है, इधर क्या हो जाएगा, टाइम जो होगा इधर प्लस होगा। अब प्लस क्यों होगा बोलिएगा, क्योंकि हमारी अर्थ जो है कैसे घूमती है, पश्चिम से पूरब, ये पश्चिम है ना, तो ये पश्चिम से पूरब की तरफ क्या होती है, घूमती है। तो ये हमारा टाइम प्लस होता है और ये वाला माइनस होता है, इसीलिए ये क्या होता है, प्लस और ये माइनस। अगर उल्टी घूमती है तो ये वाला प्लस होता है, ये माइनस होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो हमारी अर्थ जो होती है पश्चिम से पूरब की तरफ घूमती है, तो ये हमारी मेन लाइन हो गई, और ये हमारी हो गई 30 डिग्री रेखा, 30 डिग्री पूरब वाली रेखा। तो पूरब में होगा आपको प्लस, तो 30 डिग्री पूरब वाली लाइन ना। तो 1 डिग्री में कितना डिग्री, 1 डिग्री में 4 मिनट, 1 डिग्री में 4 मिनट का अंतर होता है ना। तो ये 30 डिग्री है, कितना है, 30 डिग्री पूरब ना। तो इस पर अगर कोई कंट्री होगा 30 डिग्री पूरब में, 30 डिग्री पूरब में अगर कंट्री होगा, तो 30 × 4 मतलब बराबर 120, मतलब 2 घंटा क्या होगा, आगे होगा। तो यहाँ पर अगर 12 बज रहा है प्रमुख यमोत्तर लाइन पर, जीएमटी पर 12 बज रहा है, तो यहाँ पर कितना बज रहा होगा, इस 30 रेखा, इस 30 नंबर पर, 30 डिग्री पर आपको बज रहा होगा 2, मतलब 2 घंटा का क्या हो जाएगा, अंतर हो जाएगा। अरे समझ में। वहीं 60 डिग्री पर बात की जाए तो 60 × 4 बराबर 6 चौके 24, 240 मिनट, कितना, 240 मिनट, 240 मिनट का डिफरेंस, मतलब 4 घंटा का डिफरेंस हो जाएगा। मतलब यहाँ पर 12 बज रहा है तो वहाँ पर 4 बज रहा होगा। आ रहा है कि नहीं कुछ समझ में। 1 डिग्री घूमेगी तो 4 डिग्री का 4 मिनट का अंतर हो जाएगा। 5 डिग्री घूमेगी तो 20 मिनट का अंतर, 6 डिग्री घूमेगी तो 24 मिनट का अंतर। सब जितने डिग्री घूमेगी उतना में 4 से मल्टीप्लाई करा देना है, आपको निकल जाएगा कि कितना मिनट आगे है या कितना मिनट पीछे। वहीं अगर पीछे की बात की जाए तो ये 30 डिग्री पश्चिम है ना, तो 30 डिग्री पश्चिम में क्या हो जाएगा, वहीं हो जाएगा 30 × 4 120 मिनट ही आएगा। तो 120 मिनट इसमें प्लस नहीं करना है, जब पश्चिम दिया हो तो 120 डिग्री 120 मिनट प्लस नहीं होगा, 120 मिनट माइनस हो जाएगा। यानी यहाँ पर 12 बज रहा है तो यहाँ पर 10 ही बज रहा होगा, और यहाँ पर 12 बज रहा है तो 30 डिग्री पर क्या हो रहा होगा पूरब में, तो यहाँ पर 2 बज रहा होगा, यहाँ पर 10 बज रहा होगा। अरे समझ में ना। इधर जाइएगा तो माइनस, इधर जाइएगा तो प्लस, और जितना भी डिग्री आगे जाए उसमें 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा। और ये 4 आया कहाँ है, क्योंकि हमारी अर्थ जो है 360 डिग्री घूमती है 1 घंटा में, तो 24 घंटा में 15 मिनट, 24 घंटा में घूम जाएगी 15 डिग्री, और 1 घंटा में घूमेगी हमारी, 1 मिनट में घूमेगी कितनी, 4 मिनट में 1 डिग्री। बताया गया है कि 24 घंटा में 360 डिग्री, तो 1 घंटा में 15 डिग्री घूम जाएगी। और बात की जाए तो 1 घंटा में 60 मिनट होते हैं, तो 4 मिनट में 1 डिग्री हमारी अर्थ घूम जाएगी। तो जितना डिग्री पूरब या पश्चिम हो उसमें 4 से मल्टीप्लाई कर देना है। अगर पूरब में दिया हो तो पूरब में क्या कर देना है आपको, पूरब में प्लस कर देना है। पश्चिम में कोई डिग्री दिया हो तो पश्चिम में आपको जितना टाइम निकलेगा उसमें माइनस कर देना है, ठीक है। अब बात की जाए कि अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा की संख्या, तो थोड़ा यहाँ पर अच्छी तरीके से ध्यान से देखिएगा। ये हमारी अर्थ हो गई, ठीक है, ये हमारी इक्वेटर लाइन हो गई। तो 90 लाइन इधर होती है, 90 लाइन जो होती है इधर होती है, कहाँ पर, नीचे की तरफ, और 90 लाइन ये ऊपर की तरफ। मतलब 180 अक्षांश रेखा, और 180 में ये नहीं जोड़ते हैं तो ये हो जाएगी 180 या प्लस 1 इक्वेटर, इक्वेटर 1 हो गई। तो ये कितनी हो गई, 181 हो गई। लेकिन 181 अक्षांश रेखा, सब 181 अक्षांश रेखा होती है, लेकिन 181 से हम माइनस कर देंगे कितना, 181 से हम माइनस कर देंगे 2। अब ये 2 अक्षांश रेखा को माइनस क्यों किया जाता है, तो 2 अक्षांश रेखा को इसलिए माइनस करते हैं क्योंकि ये पोल होता है हमारा, ये दक्षिणी ध्रुव और ये उत्तरी ध्रुव। तो यहाँ पर रेखा नहीं हो जाता है, यहाँ पर जाते जाते रेखा जो होता है दशमलव बन जाता है, पॉइंट बन जाता है, ठीक ना। तो ये उत्तरी ध्रुव और ये दक्षिणी ध्रुव पर अक्षांश रेखा नहीं होता है, ये पॉइंट बन जाता है, दशमलव बन जाता है।
तो इसीलिए इस दो रेखा को माइनस कर देंगे, तो हमारी 179 जो है कंप्लीट हमारी अक्षांश रेखा है। कोई भी पूछे कि अक्षांश रेखा की संख्या कितनी है, तो टोटल 181, लेकिन -2 कर देते हैं तो 179 यानी 189 अक्षांश रेखा होती है। और देशांतर रेखा के बारे में बात की जाए तो देशांतर रेखा ये हमारी अर्थ है, तो ये ऐसे होता है, ये देशांतर रेखा। और देशांतर रेखा जो होता है 360 होता है, कितने 360 डिग्री नहीं 360 होता है हमारा देशांतर रेखा। एक और रेखा को प्लस कर देते हैं इसमें, ये जो होता है 0 डिग्री वाले को, क्योंकि यहाँ पर ये 180 और ये एक और प्लस कर देते हैं तो 361 जो होता है हमारे कितने होते हैं 361 जो होते हैं लाइन, ये हमारी लॉन्गिट्यूड का होता है। एग्जाम में एक बार बार क्वेश्चन आता है, देखिए हमारी ये ग्लोब है, ये हमारा ट्रॉपिक ऑफ, ये हमारा इक्वेटर होता है, ये हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ऐसी ये 2D लाइन है, लेकिन ये अंदर भी गई है, ठीक ना, चारों तरफ ये गई होती है। तो बोलता है कि इक्वेटर पर कौन कौन से कंट्री आते हैं, कैप्रिकॉर्न पर और कैंसर पर कौन कौन से कंट्री आते हैं, और किसी न किसी एग्जाम में ज़रूर एक बार ये क्वेश्चन आ जाता है। तो चलिए हम लोग तीनों रेखाओं पर जानते हैं कि कौन कौन से कंट्री है, अच्छी तरीक़ा से आप याद भी कर लीजिएगा, और मैप जब पढ़ाया जाएगा तो इन कंट्री के बारे में भी अच्छी तरीक़े से बताया जाएगा। तो सबसे पहले समझते हैं कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री जो नॉर्थ में होता है, उसके पास यानी उसको छूने वाले कौन कौन से कंट्री है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। फर्स्ट यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका का आपको देखने का मिलेगा मैक्सिको, तो फर्स्ट कौन सा हो गया हमारा, ये मैक्सिको। सेकंड यहाँ पर बहामास कंट्री, सेकंड कौन सी, बहामास कंट्री आपको देखने को मिलेगी। थर्ड यहाँ पर वेस्टर्न सहारा, पश्चिमी सहारा, और ये मोरिटेनिया। फिर यहाँ पर अल्जीरिया, कौन, अल्जीरिया, जो कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट का ये दिखाई दे रहा है यहाँ पर, और यहीं पर है सहारा मरुस्थल। ये अल्जीरिया के बाद हमारा लीबिया के बाद हमारा मिस्र का इजिप्ट, फिर यूएई, जो कि बोलते हैं यूएई सबसे शानदार यहाँ पर सिटी देखने को मिलेगी, अच्छे यूएई घूमने जाइएगा आप लोग। दुबई जिसको बोलते हैं, दुबई जिसमें है, यूएई के बाद यहाँ पर ओमान, यूएई के बाद ओमान, नीचे आएंगे तो ये हमारी सऊदी अरेबिया, कौन सी, सऊदी अरेबिया, इधर ये नाइजीरिया, और ये हमारी माली, ठीक है ना। तो यहाँ पर और ये हमारी इंडिया भी आती है कड़ी रेखा में, कौन, कैंसर ऑफ, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में इंडिया के बीचों बीच ये गया है। ये चाइना का भी थोड़ा सा पार्ट आ जाएगा नीचे, यहाँ पर देख लीजिए, चाइना के यहाँ पर पार्ट आ रहा है थोड़ा सा, ठीक है। और चाइना के बाद यहाँ पर ताइवान पर बार बार अब हमला कर रहा है ना, तो ये हमारा ताइवान भी आ रहा है। ये हमारी मलेशिया आ रही है, बांग्लादेश आ रहा है और इंडिया आ रहा है। तो इतने सारे कंट्रीज जो है किस पर आ रहे हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे इतने सारे क्या हो रहे हैं, कंट्री आ रहे हैं। एक बार और थोड़ा सा देख लीजिए और बार बार रिवाइज कर लीजिएगा। बोलता है कि इसमें कौन कौन से कंट्रीज होता है, यूपीएससी के एग्जाम में भी आ जाता है, बोलता है कि कौन कौन से इसमें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर हैं। तो याद रखिएगा, मैक्सिको, बहामास, वेस्टर्न सहारा, अल्जीरिया, लीबिया, इजिप्ट और मॉरिटानिया, माली, नाइजीरिया, यहाँ पर ये सभी जो है अफ्रीका के बहुत सारे 1 2 3 4 5 6 7 ये 7 कंट्रीज जो है अफ्रीका के आ रहे हैं। फिर यहाँ पर सऊदी अरब जो कि एशिया कॉन्टिनेंट में, यूएई, ओमान, इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार, चाइना और ये ताइवान, इतने सारे कंट्री किस में आ रहे हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, ठीक है। अब देखते हैं इक्वेटर पे कौन कौन से कंट्री आते हैं। इक्वेटर पे आते हैं हमारी फर्स्ट ये ब्राज़ील, कौन सी है, ये कोलंबिया, पहले याद रखिएगा, साउथ अमेरिका में ये कोलंबिया आ गया हमारा, इक्वाडोर आ गया। इक्वेटर पर सबसे पहले इक्वाडोर, याद रखिएगा, इक्वाडोर, सी यहाँ पर आ गया तो कोलंबिया भी आ गया। इक्वाडोर में सी, ये कोलंबिया, इक्वाडोर और कोलंबिया। कोलंबिया के बाद यहाँ पर ब्राज़ील, ये आपको स्टेट ऑफ प्रिंसेस रिपब्लिक ऑफ द कांगो, यहाँ पर युगांडा, सोमालिया, गैबोन, केन्या, जहाँ से ये एम पॉक्स फैला हुआ है, ये गैबोन आ गया हमारा। फिर यहाँ पर द रिपब्लिक डेमोक्रेटिक ऑफ कांगो, यहाँ पर अभी एम पॉक्स फैला हुआ है। और ये सोमालिया, इंडोनेशिया, मालदीव और किरिबाती,
ठीक है ना। इन सब पे कौन आ रहा है, ये इक्वेटर लाइन इन सब पे आ रही है। अब बात की जाए ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बारे में, तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यह हमारी इतनी सारी कॉन्टिनेंट कंट्री पे आएगी। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बारे में बात की जाए तो यहाँ पर देखिए पराग्वे, ये पराग्वे आ गई, चिली आ गई, अर्जेंटीना आ गई, ब्राज़ील आ गई, नामीबिया, बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका, मोजाम्बिक, ये मेडागास्कर, मेडागास्कर जो कंट्री, मेडागास्कर जो कॉन्टिनेंट है, ये छोटा सा एक आइलैंड है मेडागास्कर, और ये हमारा ही ऑस्ट्रेलिया। ट्रॉपिक ऑफ किस पे, कैप्रिकॉर्न पे इतनी सारी कंट्री आती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे 10 कंट्री हमारी आती है। तो ये आपको याद करना होगा, बार बार इससे बोलिएगा और ये याद कीजिएगा। एक ऐसा कौन सा कॉन्टिनेंट है जिसमें तीनों रेखा आ रही है, तीनों रेखा किस में आ रही है, तो तीनों रेखा एक ही ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसमें आ रही है। तीनों रेखा कौन कौन सी है, ये हो गई कौन, ये हमारी अफ्रीका ही एक ऐसा, अफ्रीका ही एक ऐसा क्या है कॉन्टिनेंट है जिसमें ये तीनों रेखा आ रही है, हमारी तीनों रेखा आ रही हैं। कौन कौन सी, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। समझ में आ रहा है, बताया गया है टाइम डिवाइड करने के लिए, तो इसमें भी दिया है, आगे यहीं दिया है बात जो आगे बताया गया था। 24 घंटे में हमारी अर्थ जो है 360 डिग्री घूमती है, तो 1 घंटे में 15 डिग्री घूमेगी। 4 मिनट 1 डिग्री घूमने में कितना टाइम लगेगी, 4 मिनट। और ग्रीनविच में जब दोपहर के 12 बज रहे होंगे तब ग्रीनविच के 15 डिग्री पूरब में समय होगा 15 चौके 60 मिनट आगे, ठीक ना, 60 डिग्री। अगर पूरब में होगा ये 15 डिग्री पूरब में होगा तो 60 डिग्री आगे होगा, और 15 डिग्री पश्चिम में होगा तो 60 मिनट पीछे होगा, अर्थात वहाँ दोपहर के 1 बज रहे होंगे। लेकिन आगे भी दिया है कि ग्रीनविच से 15 डिग्री पश्चिम का समय ग्रीनविच समय से 1 घंटा पीछे होगा, यानी वहाँ सुबह के 11 बज रहे होंगे। इसी प्रकार जब ग्रीनविच पर दोपहर 12 बज रहे होंगे उस समय 180 डिग्री पर मध्य रात्रि होगा। 180 डिग्री पर क्या होगा, मध्य रात्रि होगा। 180 डिग्री पर क्या होगा, रात होगा। यानी 1 घंटा में 15 डिग्री घूम रही है, तो यहाँ पर 180 डिग्री में कितना डिग्री, 1 डिग्री में 4 मिनट का टाइम ले रही है। 1 डिग्री में कितना मिनट का टाइम लेती है, 4 डिग्री का टाइम लेती है, 4 मिनट का। 1 डिग्री 4 मिनट, 1 डिग्री 4 मिनट, 1 डिग्री में 4 मिनट का टाइम ले रही है। तो 180 डिग्री पर कितना टाइम लेगी, 180 अब मल्टीप्लाई 4, 18 चौक 72, 720 मिनट। 720 मिनट में 7 से डिवाइड कर दिया जाए तो आ जाएगा 12 छक 72, यानी 12 घंटा आगे। यहाँ पर दोपहर हो रहा है तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, रात्रि के 12 बज रहे होंगे, 12 घंटा आगे हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से टाइम डिफाइन भी हो सकता है, टाइम भी 1 दिन आगे पीछे हो जाएगा। किसी भी स्थान पर जब सूर्य अपने उच्चतम बिंदु पर होता है तो दोपहर के उस समय घड़ी में 12 बजते हैं। इस प्रकार घड़ी द्वारा दिखाया गया समय उस स्थान का स्थानीय समय होता है। अब थोड़ा इंडिया के बारे में जान लेते हैं कि इंडिया में टाइम डिफाइन कैसे होता है। जैसे इंडिया में ये 68 डिग्री पूरब है और 97 डिग्री पूरब। ये जो इंडिया है हमारा, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इसमें से गुजरता है। बताया गया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इसमें से क्या होता है, गुजरता है। किस किस स्टेट से गुजरता है थोड़ा देख लीजिए। ये हमारी प्यारी इंडिया। अगर बात की जाए ग्लोब पर तो ये हमारा अगर ग्लोब हो गया, ये इक्वेटर होता है, तो ये हमारी यहाँ पर होता है इंडिया। मतलब नॉर्थ स्फीयर में, उत्तरी गोलार्ध में हमारा कौन होता है, इंडिया। और इंडिया के बारे में बात की जाए तो इंडिया में एक रेखा गुजरी होती है, जो कौन सी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इस ये डिजीज के नाम पर नहीं रखा गया है, ठीक है, डिजीज से पहले इसका नाम रखा गया था। तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया से होकर गुजरती है। तो उसमें कौन कौन से स्टेट आते हैं, ये बार बार एग्जाम में पूछता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा पर आने वाले भारत के राज्य बताएं। तो फर्स्ट हमारा आ जाएगा गुजरात। गुजरात के बाद थोड़ा सा आता है राजस्थान। राजस्थान के बाद बीचों बीच जाता है मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़ थोड़ा सा ऊपर वाला पार्ट, फिर झारखंड, फिर वेस्ट बंगाल, ये फिर त्रिपुरा और मिजोरम। 8 राज्य से होकर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कर्क रेखा गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, याद रखिए गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये झारखंड, वेस्ट बंगाल, और ये हमारी त्रिपुरा और ये मिजोरम, ठीक है ना, याद रखिएगा इतना। इंडिया के बारे में बात की जाए तो ये देखिए लॉन्गिट्यूड 68 डिग्री पूरब और ये 97 डिग्री पूरब पर है। यहाँ पर ग्लोब में बात की जाए तो ये हमारे ये 0 डिग्री होता है ना, तो इसके ईस्ट साइड में ये आता है। कहाँ पर,
ईस्ट साइड में ये आता है हमारा इंडिया, और इसीलिए यहाँ पर पूरब और ये पूरब, यानी 0 डिग्री से इधर ईस्ट में होगा, तो ये 68 डिग्री पूरब और ये 97 डिग्री पूरब, तो दो यहाँ पर लॉन्गिट्यूड लाइन हो गया ना, अक्षांश डिग्री यहाँ पर 2 हो गया, तो यहाँ पर कुछ और टाइम होगा, यहाँ पर कुछ और टाइम होगा। तो इंडिया में यहाँ पर 2 अक्षांश रेखा है, एक 68 डिग्री पूरब और एक 97 डिग्री पूरब। तो 68 और 97 यहाँ पर अगर माइनस करते हैं हम लोग तो लगभग आएगा हमारा 29, यानी 30 डिग्री का लगभग अंतर हो जाता है। कितना डिग्री का? 30 डिग्री का अंतर हो जाता है। 30 डिग्री मतलब 30 × 4 यानी 120 मिनट का अंतर, मतलब 120 मतलब 2 घंटा का डिफरेंस हो जाएगा। मतलब जब यहाँ पर ये जब अरुणाचल प्रदेश में बज रहे होंगे सुबह के 6, तो यहाँ पर कितना बज रहा होगा? यहाँ पर माइनस होगा ना, सुबह कितने बज रहे होंगे? 4 बज रहे होंगे, ठीक है। तो इतना सारा डिफरेंस हो जाता लेकिन हुआ नहीं है। कब? जब यहाँ पर टाइम जोन अलग अलग हो जाता, तब 2 टाइम जोन में डिवाइड करते हैं इंडिया को। तब मान लीजिए कि आपका गर्लफ्रेंड है, उसकी 10 अप्रैल का बर्थडे है, कितना है, और वह रहती है अरुणाचल प्रदेश में। आप काम करने के लिए वहीं के थे, आज गए हैं गुजरात में, 12 बज रहा होगा, तो यहाँ पर 10 से बज रहा होगा। अब बोलेंगे कि 12 बज गया है, अभी तक विश नहीं किया, तो 2 घंटा आप क्या करेंगे? लेट विश करेंगे, तब तक रिश्ता जो होगा स्वाहा हो जाएगा। इसीलिए आपकी जीवन को बचाने के लिए इंडिया ने एक बड़ा कदम उठाया कि आपके जीवन को क्षतिग्रस्त ना हो जाए, आप जनसंख्या वृद्धि में आप भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले। उसके लिए क्या किया गया? यहाँ पर वाराणसी से होकर एक लाइन गुजारी गई, जैसे ग्रीनविच टाइम जो है ना इंग्लैंड से होकर गुजरी है पूरा वर्ल्ड को टाइम बताने के लिए, बिल्कुल उसी तरह इंडिया में भी क्या किया गया? वाराणसी से एक लाइन गुजारी गई, एक लाइन गुजारी, ये लाइन आपको दिखाई नहीं देगी, एक लाइन खींचा गया और बोला गया क्योंकि ये मिडिल में है तो इन दोनों का टाइम डिफरेंस होगा, मतलब 2 घंटा आगे है ना, तो 1 घंटा मैनेज कर लेगा ये, 1 घंटा इधर भी पीछे, 1 घंटा यहाँ इधर भी पीछे। मतलब यहाँ पर जब 8 बज रहे होंगे तो बोला जाएगा कि 7 बजेगा, यहाँ पर भी 7 बजेगा, क्योंकि 2 घंटा का डिफरेंस हो जा रहा है। यहाँ पर 8 तो यहाँ पर 10, ठीक है, यहाँ पर 8 तो सुबह के 6 यहाँ पर, तो बोलेगा कि तुम भी 1 घंटा कम सहो, तुम भी 1 घंटा सहो, तो 1 घंटा का डिफरेंस कम कर दिया जाता है। रियल में ये होता नहीं है, यहाँ पर जो है टाइम हमारी पूरा इंडिया में सेम होता है, इसलिए यहाँ पर काट के डिफरेंस कर दिया गया है कि 1 घंटा यहाँ पर मैनेज किया जाए, 1 घंटा यहाँ पर मैनेज किया जाए, तो सभी के टाइम एक ही होता है इंडिया में बात की जाए तो। लेकिन वहीं रसिया की बात की जाए तो उसमें बहुत सारे लगभग 13 टाइम डिवीज़न है, टाइम जोन 13 टाइम जोन है। रसिया में यहाँ से जाओगे तो अलग टाइम, यहाँ से वहाँ जाओगे तो अलग टाइम है। तो यहाँ पर टाइम जोन को डिवाइड किया गया, क्योंकि रसिया बहुत बड़ा कंट्री है, यहाँ पर भी 2 था तो यहाँ पर 1 काट के किया गया, तो यहाँ से ही टाइम डिफाइन, यहाँ पर जो बचता है वहीं पर दोनों जगह यही टाइम होता है, ठीक है। अब कितना बचता है? तो 82.5 डिग्री है, ये बीच वाला जो एरिया है हमारा कितना है? 82.5 डिग्री पूरब में है। क्या है? पूरब में। और अगर सेंटर में बज रहा होगा कितना? सेंटर में बज रहा होगा 12, तो ये 82.5 डिग्री पूरब है। कितना डिग्री? 82.5 डिग्री, 82.5 मल्टीप्लाई करोगे 4 से तो कितना हो जाएगा हमारा? 82.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 का 20 का 0 बचा 2, 4 दूनी 8, 2 10 बचा 1 और 4 का 32, 1 33। मतलब यहाँ पर 1 पॉइंट के बाद 0 है तो 330 को हम लोग डिवाइड करें, 330 मिनट, और 330 को डिवाइड करते हैं आप अगर 60 से तो ये ख़त्म हो जाएगा, और ये हमारा 6 पचे 30, ठीक है, और बच के आ जाएगा 3। लगभग 5.5 घंटा, 5 यहाँ पर लगभग कितना घंटा? ग्रीनविच टाइम से प्लस, जब भी आप मोबाइल में टाइम रहिएगा तो लिखता है +5:30, मतलब क्या है? प्लस मतलब आगे है 5:30, किससे? ग्रीनविच टाइम से, टाइम जोन से जो 0 डिग्री है, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड से हमारी क्या है? हमारी टाइम जो है 5.5 घंटा क्या है? आगे है। तो यहाँ पर जब भी 12 बज रहे होंगे लंदन में, तो यहाँ पर कितना बज रहा होगा? यहाँ पर 5:30 बज रहा होगा, ठीक है ना। कितना बज रहा होगा? 5:30 बज रहा होगा। तो जब भी मैच स्टार्ट होता है तो कितना बजे स्टार्ट होता है लंदन में? 2 बजे स्टार्ट होता है लगभग। लंदन में अधिकतर मैच आपको देखने को मिलेगा 2 बजे। तो हम इंडिया में कब बजे देखते हैं? 7:30 बजे से, क्योंकि 5.5 घंटे टाइम हमारी क्या है? आगे है, ठीक है।
वहीं इसमें दिया है कि कबीर भोपाल के निकट एक छोटे नगर में रहता है। वह हमें आलोक से कहता है कि आज रात में सो नहीं पाएंगे क्योंकि भारत इंग्लैंड के बीच एक मैच हो रहा है और लंदन में 2 बजे से स्टार्ट होगा और भारत समय के अनुसार 7:30 बजे 2 बजे वहाँ पर मैच स्टार्ट होगा। तो हम लोग देखेंगे 7:30 बजे से, क्योंकि हमारे यहाँ कब बज रहा होगा, 7:30 बज रहा होगा। ठीक है, क्योंकि ये 82.5 डिग्री क्या है, पूर्व में स्थित है और 82.5 डिग्री मतलब 5.5 घंटा आगे है। इसलिए जब लंदन में 2 बजे मैच होगा तो 7:30 बजे इसका प्रसारण होगा यहाँ पर। तो ये लगभग हमारा पूरा कंप्लीट जो है ये ख़त्म हो गया ग्लोब वाला चैप्टर। याद रखिएगा ग्लोब में कि ग्लोब जो होता है सिंपल, ये हमारा ग्लोब हो गया एक बार। तो ये ग्लोब का इक्वेटर होता है, ऊपर वाले उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाले दक्षिणी गोलार्ध। ऊपर के 23.5 डिग्री ऊपर को बोलते हैं कर्क रेखा, 23.5 डिग्री नीचे को मकर रेखा बोलते हैं। इसको उत्तरी ध्रुव, इसको दक्षिणी ध्रुव बोलते हैं। इन दोनों के बीच जो एरिया होता है इक्वेटर और ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये कैंसर के बीच जो रेखा होता है, जो एरिया होता है उसको उष्णकटिबंध, और ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कैंसर के बीच जो होता है उसको उष्णकटिबंध। फिर इसको ये 23.5 डिग्री कर्क रेखा और ऊपर आगे 66.5 डिग्री के बाद ये जो उत्तरी ध्रुव वृत्त होता है इसको हम लोग बोलते हैं शीतोष्ण कटिबंध, मतलब आधा थोड़ा गर्मी और थोड़ा सर्दी होगी। और इसको ध्रुव बोलते हैं जहाँ पर सबसे अधिक ठंडी होगी। तो कर्क रेखा मकर रेखा याद कीजिएगा, कर्क रेखा मकर रेखा पर कौन सी रेखा गुजरती है ये हमें देखना है, ये होती है। ठीक है, तो इतना ही पढ़ना था इस चैप्टर में, ये दिया है। थोड़ा सा अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। राष्ट्रीय तिथि रेखा जो होती है 10 डिग्री देशांतर पर होती है, 180 डिग्री देशांतर पर होती है। 180 डिग्री देशांतर पर क्यों होती है, क्योंकि 12 घंटे क्या हो जाएगा, आगे पीछे हो जाएगा 180 डिग्री में, क्योंकि 1 डिग्री इक्वल 4 मिनट और 180 डिग्री मतलब 78 72 और 7 से डिवाइड कीजिएगा मतलब 12 घंटा आगे पीछे। तो 180 डिग्री पर क्या हो जाएगा, दिन रात डिफरेंस हो जाएगा। तो 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा बोलते हैं। ठीक है, और 180 डिग्री देशांतर रेखा पूर्व की ओर और जाने पर एक दिन घटाना पड़ता है। पूरब की ओर 180 डिग्री देशांतर ये रेखा है, पूरब की जब तरफ जाएंगे तो एक दिन घटाना पड़ेगा, तरफ जाएंगे तो एक दिन आपको क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। पश्चिम की तरफ एक दिन जोड़ना पड़ेगा। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा बिल्कुल सीधी नहीं है, कुछ देशों के दिन और समय समान रखने के लिए इसमें 4 बार मोड़ा गया है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा सीधी लाइन नहीं है, जैसे डेट लाइन को टाइम जोन का सीधी लाइन है ना लंदन से, बिल्कुल ये लाइन सीधी नहीं है, ये 4 बार से मोड़ा गया है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को प्रशांत महासागर से होकर खींचा गया है, पैसिफिक ओशियन से। सबसे बड़ा ओशियन पैसिफिक ओशियन प्रशांत महासागर है ना, तो इसको बीचों बीच खींचा गया है। और इसको सबसे नज़दीक जो है बेरिंग जलडमरू मध्य आता है। तो चैप्टर है हमारा कंप्लीट हो गया, घर पर रिवाइज कीजिए बार बार।